अपने आप से बात करें। सारा ध्यान समेट अंदर की यात्रा करें। अंदर अर्थात मैं आत्मा। और मेरा शरीर। अंतर्मुखी हो। इस अंतर को मिटाना है। बेहद में जाना है। व्यक्त भाव से परे। व्यक्त भावनाओं से परे। अव्यक्त हो जाना है। इस एक संकल्प में एकाग्र। मैं अव्यक्त। आत्मा। भरपूर हूँ। ज्ञान से भरपूर। योग से भरपूर। धारणाओं से भरपूर। मेरा बाबा। मेरा साथी। कंबाइंड। सदा कंबाइंड। अभी भी कंबाइंड हो। जो मेरे बाबा का संस्कार। सो मेरा बाप समान स्थिति। ऐसा बन जाना है।
अव्यक्त हो, अव्यक्त से मिलन मनाना है। तो सारा ध्यान समेत चले। आज हमारा बाबा हमें क्या कहता है? कैसे हमको व्यक्त भाव से परे ले जाता है? तो चले बाबा के सामने बैठ जाएं और कोई संकल्प नहीं। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा कहता है अव्यक्त वर्ष मनाना। कल की अव्यक्त वाणी में बाबा हम बच्चों को कहता है ये जो वर्ष आने वाला है इसमें अव्यक्त हो जाना है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था 1 दिसंबर को कि 6 हफ्ते हैं हमारे पास 18 जनवरी तक। इस 6-7 हफ्तों में पुरुषार्थ को तीव्र कर देना है। बाबा जो मुझे कहता है पाप समान बनते जाना है, एक एक धारणा पकड़ते जाएं, संपूर्ण बन ही जाएंगे। तो आज बाबा कहता है मीठे बच्चे, जितना ज्ञान रत्नों का दान करेंगे उतना खजाना बढ़ता जाएगा। विचार सागर मंथन चलता रहेगा, धारणा अच्छी होगी। तो ये युक्ति है बाबा की। क्योंकि बाबा कहता है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब तक दान करने की नेसेसिटी नहीं आपको लगेगी तब तक आपको खजाना भरने का जो बाबा कहते हैं होना फिक्र नहीं लगेगी। तो जितना दान करेंगे उतना बाबा कहता है मंथन चलता है और उतनी ही धारणा अच्छी होती है। और ज्ञान रत्नों का दान बाबा कहता है मनसा वाचा और कर्मणा से। जितना हम अपने आप को श्रेष्ठ अनुभव करेंगे। तो हमने व्यवहार करने की कला में एक बात हमने डिस्कस करी थी कि
हम सवेरे संकल्प लें और सारा दिन उस संकल्प की प्रैक्टिस करें तो अपने को श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करेंगे। क्योंकि जब तक हम अपने को श्रेष्ठ आत्मा अनुभव नहीं करते या नहीं करेंगे तब तक श्रेष्ठ बनने की जो लत होती है वो नहीं लगेगी। तो बाबा कहता है जितना दान करेंगे उतना भरेगा। क्यों? क्योंकि विचार सागर मंथन चलता है और धारणा अच्छी होती है। आज बाबा प्रश्न पूछता है जिन आत्माओं के भाग्य में बेहद का सुख नहीं उनकी निशानी क्या होगी। तो आज बाबा उन आत्माओं के बारे में बताता है जो जिनके भाग्य में बेहद का सुख नहीं। तो बाबा कहता है वह ज्ञान को सुनेंगे लेकिन ऐसे जैसे उल्टा घड़ा। उल्टा घड़ा होता है ना, उसके ऊपर पानी डालो सब नीचे, चिकनी बुद्धि जिसको कहते हैं, चिकना घड़ा, कुछ ठहरता नहीं। तो बाबा कहता है वो ज्ञान सुनेंगे ऐसे जैसे उल्टा घड़ा, अर्थात ठहरा नहीं, बस सुना, एक कान से सुना दूसरे से बाहर, बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। बुद्धि में बैठना बाबा कहता है कर्मों में लाना। क्योंकि अगर बुद्धि में बैठ गया है इसका अर्थ है आपका निर्णय और आपकी परख वो ज्ञान के नेत्र से हो रही है। अगर हमारा निर्णय ज्ञान पर नहीं, हमारी परख ज्ञान की नहीं, तो इसका अर्थ हमारी बुद्धि में बैठा नहीं। बाबा कहता अच्छा अच्छा करेंगे, महिमा करेंगे, कहेंगे हाँ सबको यह सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए, मार्ग बहुत अच्छा, परंतु खुद उस पर नहीं चले। बाबा कहते ये भी तकदीर, ये उनकी तकदीर। अब बाबा कहता है तुमको क्या करना है, तुम बच्चों का फर्ज है सर्विस करना, सुनाते रहो, प्रजा तो बनती है। माँ बाप मिसल बेहद के बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, नॉलेज को धारण कर आप समान बनाते रहो। तो बाबा कहता है इधर उधर नहीं देखना, बस अपना ज्ञान सुनाया, प्रजा तो बनती है, लेकिन आपको माँ बाप मिसल बेहद के बाबा से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। आपको बाप समान बनना और धारण कर बाकियों को आप समान बनाना है। क्योंकि जितना आप धारण करेंगे आपको देखकर और आगे बढ़ेंगे। तकदीर गीत आज बाबा का बजाया है, तकदीर जगा कराई। तो सुनते हैं बाबा के साथ। तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। ओम शांति। बाबा कहते हैं तकदीर सदैव दो प्रकार की होती है। तो बाबा अनुभव करो कि बाबा हमें ये बोल रहा है, एक ईश्वर भगवान परमात्मा समझ आता है सवेरे सवेरे। तो बाबा कहता है बच्चे समझो कि तकदीर जो होती है दो प्रकार की होती है, एक अच्छी दूसरी बुरी, एक सुख की दूसरी दुख की। भारत के सुख की तकदीर भी तो दुख की भी।
भारत ही सुख धाम, भारत ही दुख धाम। मकान नया है तो अच्छी तकदीर, पुराना है तो बुरी। भारत ही पहले नया, अब फिर पुराना हुआ। तो इन बातों को भी तुम बच्चे ही समझ सकते हो, दुनिया नहीं जानती। तो बाबा तुम्हारा ध्यान इन बातों तरफ खिंचवाता जाता है कि बच्चे तुम कितने तकदीरवान थे। तो बाबा ये जो कहता है, ये इसीलिए बाबा कहता है, मैं इसीलिए आपको ये नॉलेज दे रहा हूं या ये कहानी सुनाता हूं, क्योंकि तुम तकदीरवान थे। तुम देवी देवता थे। देवी देवता विश्व के मालिक थे। अभी नहीं। अच्छी तकदीर बदल अब बुरी हो गई। तो अच्छी तकदीर कैसे और कब होती, यह समझने की बात है। तो बाबा हमको एहसास दिलाता है कि आप देवी देवता थे। बाबा हमको त्रिकालदर्शीपन देखता है, हमारे आदि को देखता है, मध्य को देखता है, हमारे अंत को देखता है। तो बाबा कहता है, मैंने तुम्हें सतयुग में देखा है और अब मैं तुम्हें संगम पर देखता हूं, और अब मैं तुम्हें यहां से फिर सतयुग ले जाता हूं। तो बाबा कहता है, समझाने वाला एक ही बेहद का बाबा है। भारत की ऊंची तकदीर कब थी? जब स्वर्ग था। बुरी तकदीर बाबा कहते हैं अब है। गाते भी हैं, हे पतित पावन आकर हमारी पावन तकदीर बना। तो भारत पावन था तो जबरदस्त तकदीर थी। अभी वही भारत पतित है क्योंकि विकारी है। तो बाबा पहले कहता है अच्छी तकदीर, बुरी तकदीर। फिर बाबा कहता है पतित पावन। अब बाबा कहता है विकारी निर्विकारी। ये सब का आपस में बाबा कनेक्शन दिखाता है। अच्छी तकदीर जब आप निर्विकारी हो, पावन हो। बुरी तकदीर जब आप विकारी हो, पतित हो। तो बाबा कह रहा है विकारी और निर्विकारी दोनों होते। हम अगर इस समय निर्विकारी बनेंगे तो देवता बनेंगे। अगर हम इस समय, तो बाबा कहता है अभी बनना है, क्योंकि संस्कार अभी के आगे जाने, वहां जाकर दैवी संस्कार नहीं बनते। यहां पर बाबा कहता है देवी संस्कार बन। तो अपने को, अपने आप से ये बात बाबा कहता है करो कि मुझे जो बनना है वो मुझे यहां बनना है। वहां पर मैं दैवी गुण नहीं धारण करूंगा, वहां मैं निर्विकारी नहीं बनूंगा। वहां पर निर्विक यहाँ निर्विकारी बनूंगा तो वहां पहुंच जाऊंगा। यहाँ दैवी गुण धारण करूंगा तो देवता बनूंगा। है ना? डॉक्टर को डॉक्टर की डिग्री तब मिलती है जब वो डॉक्टर सीखता है, डॉक्टरी सीख लेता है। डॉक्टर की डिग्री के बाद डॉक्टरी नहीं सीखता। ऐसे ही बाबा कहता है देवता बनने के बाद दैवी गुण नहीं आते। दैवी गुण आते हैं तो देवता, निर्विकारी बनते हो तो देवता बनते हो। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। तो बाबा कहता है इस समय निर्विकारी बनेंगे तो देवता बनेंगे। अब बाबा को बुलाते रहते। कुंभ के मेले पर भी जरूर गाते होंगे, पतित पावन सीताराम। पतित पावनी नदी तो है नहीं,
मनुष्य की जब तकदीर बुरी होती तो कितने पत्थर बुद्धि हो जाते हैं। नदियों इधर उधर बाबा कहता है पापों को धोने भागते फिरते, पाप भी करते रहते और डूबते भी रहते। इसको बाबा कहता पत्थर बुद्धि। दुख और सुख का ये खेल, दुख कौन देते सुख कौन देते, दोनों के चित्र बहुत नामी ग्रामी। तो बाबा कहता है सुख के लिए परम पिता परमात्मा को याद कर, हे दुख हरता सुख करता। तो इससे सिद्ध है कि पाप कभी दुख नहीं देते, है ना। तो बाबा समझाता है कि भगवान जो है वो कभी दुख नहीं देता। भगवान ने सुख की दुनिया बनाई थी, सुख की दुनिया बसाई थी। जो दुख है वो मनुष्यों ने, हम आत्माओं ने अपने ही स्वार्थ में आकर इकट्ठा किया, अपने लिए बनाते गए। तो बाबा कहते हैं वो लोग समझते हैं भगवान ही दुख सुख दोनों देते, पाई पैसे की बात भी कोई समझते नहीं। अभी तुमको बाबा ने पारस बुद्धि बना, बुद्धि का ताला खोला। तुम जानते हो सृष्टि का चक्र फिरता रहता है, सृष्टि पुरानी होती है तो उसमें दुख। अभी तिनको 3 आंखें मिली, तो अब बाबा हमको बताता है कि तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया, अर्थात तीसरी आंख, जो बाबा कहता है बुद्धि का तीसरा नेत्र आपका खुल गया। तीसरा नेत्र बुद्धि का अर्थात दिव्य बुद्धि आपको मिली। दिव्य बुद्धि अर्थात इस दुनिया की हर चीज को, इस पूरी सृष्टि को आत्मिक नेत्र से देखना, दिव्य बुद्धि के नेत्र से देखना। तो बाबा कहता है अभी तुमको 3 आंख मिली, तुम सबको समझा सकते हो, जबकि गाते हो पतित पावन आओ, फिर नदी पर क्यों आकर बैठे। ये यज्ञ तप आदि करना, वेद शास्त्र आदि पढ़ना सब भक्ति मार्ग। बाबा कहते हैं मैं इनसे नहीं मिलता हूं, भक्ति से तुम मुझे नहीं पाते हो, लेकिन जब तुम्हारी भक्ति पूरी होती है तब मैं आकर सद्गति देता हूं। तो भक्ति की प्रारब्ध है ज्ञान, जब तुम्हारी भक्ति पूरी होती है तो तुम ज्ञान में आते हो। तो बाबा कहता है योग का भी ज्ञान चाहिए, पावन बनने के लिए भी ज्ञान चाहिए। तो योग ऐसे नहीं लगता, बुद्धि का योग है। हमारा जो योग है वो हमारी बुद्धि को सत्ययुगी बनाता है, सतो प्रधान बनाता है, एलिवेटेड, ऊंचते ऊंच। और बुद्धि सतो प्रधान तभी बनती है जब हम बुद्धि को क्लीन और क्लियर, इसलिए बाबा कहता है योग का ज्ञान चाहिए और पावन बनने के लिए भी ज्ञान चाहिए, और बिना पावन बने योग लगेगा नहीं। जहां अपवित्रता है विचारों में, संकल्पों में, मन में, बुद्धि में, संस्कारों में, वहां पर बाबा कहता है योग लगना मुश्किल है, क्योंकि जहां पाप है वहां बाप नहीं। तो योग लगाने के लिए संकल्पों की शुद्धता, बुद्धि की शुद्धता ये चाहिए। तो बाबा कहता है शास्त्र पढ़ने से तो पावन बनने की कोई बात नहीं। विवेक कहता भारत जब पावन था संपूर्ण निर्विकारी था, तब धनवान भी बहुत,
ऐसा धनवान और पवित्र किसने बनाया। तो ये इंपॉर्टेंट बात जो बाबा कहता है कि संपूर्ण निर्विकारी था तब धनवान था। आज की सोच है कि संपूर्ण विकारी होगे तो धनवान बनोगे। ये कलयुगी सोच। बाबा कहता है सतयुगी सोच है संपूर्ण निर्विकारी बनेगा तो धनवान। और आज बात करें तो कहा जाता है कि अगर तुम्हारे में लोभ नहीं तो धन नहीं आएगा। जितने भी धनवान हैं उनको देखें तो ग्रीड। तो बाबा कहता है लेकिन जो मैं दुनिया बनाता हूं वहां पर तो निर्विकारी होगा तो धनवान होगा, विकारी होगा तो नहीं। तो बाबा कहता है ऐसा धनवान और पवित्र किसने बना। क्या गंगा स्नान करने से बने या शास्त्रों को पढ़ने से। यह तो तुम करते ही आए हो, फिर भी पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ। जब पतित दुनिया का समय पूरा होगा तब ही पतित पावन बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करें। पावन दुनिया है सतयुग, पतित दुनिया है कलयुग। तो बाबा कहता है यह कोई समझते नहीं कि पतित पावन एक ही परमात्मा है। गाते हैं पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम। तो उसका अर्थ भी बाबा ही समझाते कि सभी सीताओं का राम एक ही परमात्मा है। तो बाबा कहते हैं कि इस कि सीताराम में राम परमात्मा को कहा गया, तभी वो राम राज्य कहते हैं सत्युग को भी। तो बाबा कहते हैं सबका दाता राम। दाता क्या, यह भी नहीं समझते। बाबा समझाते हैं सबका दाता राम तो एक निराकार ही है। तो राम राज्य बाबा कहते हैं सतयुग को। और राम बाबा कहते हैं एक परमात्मा। और जो इसको नहीं समझते तो बाबा कहता है बुद्धि को बिल्कुल ताला लगा हुआ, बुद्धि में बैठता ही नहीं कि असल क्या है। सतयुग में सब पारस बुद्धि, नाम ही है पारसनाथ पारसपुरी। तुम बच्चे भी इस समय पारसनाथ बनते हो, अर्थात पारस बुद्धि बनते हो। तो पारस बुद्धि बनते तो अपने आप को, अपनी बुद्धि को पारस बनाते। और पारस बनाना अर्थात आत्मा गोल्डन एज बनती है। कि पारस का अर्थ है जो पत्थर को सोना बनाते हैं। तो बाबा कहता है आपकी आत्मा गोल्डन एज बनती है। और आत्मा क्या है, मन बुद्धि संस्कार। अर्थात मेरा मन गोल्डन एज, बुद्धि गोल्डन एज, संस्कार गोल्डन एज। अभी आयरन एज बुद्धि है बाबा कहता है। गोल्डन एज बुद्धि सुख उठाते, आयरन एज बुद्धि दुख उठाते। तो बाबा कहता है कि जितनी बुद्धि पावन होगी, गोल्डन एज बुद्धि अर्थात पावन बुद्धि, निर्विकारी बुद्धि, जितनी बुद्धि हमारी निर्विकारी होगी, पावन होगी, डिटैच होगी, उतना सुखी रहेंगे। जितनी विकारी होगी, क्योंकि कोई ना कोई विकार के वश हम अटक जाते हैं और वो अटक जो है वो
दुख देती है, चाहे वो मोह है रिश्तों के प्रति, चाहे वो लोभ है धन के प्रति, चाहे वो अहंकार है। तो कोई भी दुख बाबा कहता है उसको अगर तू बैठ कर सोचे तो उस दुख के पीछे कोई ना कोई विकार छुपा हुआ है, कोई ना कोई कामना छिपी हुई है, कोई ना कोई इच्छा छिपी हुई है। इसलिए बाबा कहता आयरन एज बुद्धि जो है वो दुख उठाती है, तो अपनी बुद्धि को गोल्डन एज बनाना। तुम बच्चे इस समय पारसनाथ बनते हो, बाबा कहता है। तो मनुष्य विश्व के पीछे हैरान होते, पवित्र बनने में देखो कितना हंगामा करते। गाया भी हुआ है, कंस जरासंध दुशासन पूतना सूर्पनखा, ये सब पास्ट की बातों का गायन, जरूर संगम युग का ही गायन। हर बात संगम की ही गाई जाती है। तो बाबा कहता है जितना भी शास्त्रों में है, कोई भी शास्त्र उठाओ, जितना भी भक्ति मार्ग है पूरा का पूरा, वो सब संगम का ही गायन, यादगार है संगम की। चाहे शास्त्र हैं या चाहे भक्ति मार्ग के रस्म रिवाज हैं, मंदिरों जाना, यज्ञ तप करना, पूजा करना, ग्रहों को निकालना, है ना, संकल्प करना, फास्ट रखना, है ना, तो ये सब बाबा कहता है ये संगम का ही गायन है। बाबा कहते हैं मैं भी पतितों को पावन बनाने एक ही बार आता हूं। तुम जानते हो बाबा का धंधा ही है पतितों को पावन बनाना। तो ये बाबा अपना कर्तव्य हमें सुनाता है। बाप रचयिता है तो जरूर नई रचना ही रचेंगे। रावण है पतित बनाने वाला और बाबा है पावन बना। तो बाबा आकर हमको कहता है मेरी पहली रचना हो। पहले पहले आए थे और बाबा पहले पहले आपको मिलता है, फिर तुम पहले पहले वापस परम धाम जाओगे और फिर पहले पहले सतयुग में। तो आप बाबा की, बाबा कहता है पहली रचना हो। उसका यथार्थ नाम शिव है। शिवरात्रि भी मनाते, रात्रि का भी अर्थ तुम समझते। बाप आएगा तब जब भक्ति अर्थात रात पूरी हो, दिन होगा। दूसरा पैरा, तो अब बाबा कहते हैं क्या करना, बच्चे पावन बनो। तो बाबा बार बार हमको एक ही संकल्प दे रहा है कि बच्चे पावन बनो। कोई भी कर्म करते हो, संकल्प करते हो, बोलते हो, तो चेक करना है कि कोई पतितपन तो नहीं है, किचड़ा तो नहीं है, अशुद्धता तो नहीं है। क्योंकि मुझे अब पावन बनना है, अपनी क्लींजिंग करनी है अंदर से। मुझे अपने अंदर से किचड़ा निकालते जाना। आई हैव टू क्लीन माई सेल्फ। पेंट नहीं करना अपने ऊपर। पेंट होता है कि चीज पुरानी है, बस उसके ऊपर एक नया पेंट लगा दिया, थोड़े टाइम के लिए नया दिखा, फिर जब पेंट उतरने लगा वो चीज पुरानी हो गई। तो बाबा हमें कहता है ऐसा नहीं करना, अर्थात अपने संस्कार जो हैं अंदर से
चेंज करने हैं, दिखावे के संस्कार नहीं कि हाँ मीठा बोल रहा हूं, थोड़े टाइम मीठा बोल रहा हूं। क्योंकि क्या होगा, थोड़े टाइम बोलोगे और फिर थोड़ी ही आत्माओं के साथ बोलोगे, क्योंकि सामने से परिस्थिति कुछ आई, तुरंत आपका असली संस्कार जाग उठा और तुरंत विकार में गिरे। तो अंदर से जो क्लींजिंग होती है उसका अर्थ होता है कि जो मैं संस्कार चेंज कर रहा हूं उसको मैं बुद्धि की समझ से कि ये संस्कार चेंज होने से मेरा फायदा हो रहा है, जमा का खाता हो रहा है, मैं श्रेष्ठ बन रहा हूं। मैं चुप इसलिए रह रहा हूं क्योंकि मैं श्रेष्ठ आत्मा बन रही हूं, पवित्र बन रही हूं। तो बाबा कहता है समझ के साथ संस्कार चेंज करता है, उसको क्लींजिंग कहते हैं। तो मुझे अपनी क्लींजिंग करनी। तो बाबा कहता है वापस जाने का है, वापस जाना है, टाइम हो गया। सत्युग था, अब फिर चक्र रिपीट होगा। तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बना रहा हूं। तो बाबा कहते हैं कि मैं आप सबको देवता बना रहा हूं। देवताएं भी मनुष्य ही थे और कोई फर्क नहीं है। तो बाबा कहता है देवताएं आप जैसे मनुष्य ही थे, लेकिन दैवी संस्कार वाले। तो बाबा कहता है सिर्फ वह गोरे अर्थात पावन है और अभी के मनुष्य पतित है। तो वो मनुष्य जो पावन है वो देवता है, वो मनुष्य जिनमें दैवी संस्कार हैं वो देवता है। तो दैवी संस्कार वाले मनुष्यों को देवता कहते हैं। तो बाबा कहते हैं वो भी आप जैसे ही थे लेकिन पावन। तो भारत गोल्डन एज था, अब आयरन एज। आत्मा में खाद पड़ गई है, वह निकलेगी योग अग्नि से। तो बाबा कहते हैं जितनी भी हम आत्माओं में खाद, लेयर्स ऑफ पतितपन, उसको बाबा खाद कहता है, एक सोना है। तो बाबा कहता है जब आप सत्युग में थे एक सोना थे, जब आप त्रेता पे आए आप पर सिल्वर की एक लेयर चली गई, जब आप द्वापर में आए तो आप पर ब्रॉन्ज की एक लेयर चढ़ी, और जब आप कलयुग में आए तो आप पर लोहे की एक लेयर चढ़ गई, और जब लोहे की लेयर चढ़ गई तो एकदम काले हो गए। तो ये खाद, जैसे जेवर बनाते हैं तो सोने में चांदी ये सब मिलाकर जेवर बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं आप में, आपकी आत्मा में ऐसे हर युग में आते आते लेयर्स चढ़ती गई। आप विकारों में जाते गए, कर्म करते गए, आपके संस्कार जो थे शरीरी वाले वो कड़े होते गए, और आपके जो ओरिजिनल संस्कार थे वो नीचे 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 दबते गए। ये प्रोसेस बना। अब इसका रिवर्स प्रोसेस करना है, जैसे रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। तो बाबा कहता है अब रिवर्स करना है। अब आपको योग अग्नि से, अर्थात योग अग्नि में क्या होता है, कैसे योग अग्नि में निकले, क्योंकि योग अग्नि से आपको अपने अंदर के संस्कारों को इमर्ज करना जो नीचे 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 दब गए। तो जब हम योग में बैठते हैं तो हमारी स्मृति पावरफुल होती है। यथार्थ योग बाबा कहता है उसको कहा जाता है जिस योग के करने से आत्मा की स्मृति पावरफुल हो जाती है कि मैं कौन हूं। सिर्फ योग करना, सूक्ष्म वतन जाना, परम धाम जाना, गीत सुनकर वापस आ जाना और स्मृति आपको अभी तक
ये नहीं आए कि मैं श्रेष्ठ हूं, ऊंच हूं, तो वो योग नहीं है। क्योंकि जब आपकी स्मृति ऐसी पावरफुल हो जाती है तो आपका जो संस्कार है, ओरिजिनल संस्कार जो नीचे दब गया था, वो इमर्ज होता है। और जो आपके शरीरों के संस्कार हैं, पुराने संस्कार जिसको बाबा कहता है, वो धीरे धीरे आपको उनसे डिटैचमेंट, खिन्नता आने लग जाती है कि नहीं, मुझे ये नहीं करना। तो ये खाद निकलती जाती है। तो बाबा कहता है आगे मन मनाभव अक्षर पढ़ते थे, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। परम पिता परमात्मा के साथ बुद्धि योग लगाना, इसको ही बुद्धि योग कहा जाता है। क्योंकि बुद्धि आपको परख और निर्णय देती है। जब तक हमारा बुद्धि का कनेक्शन बाबा के साथ जगा हुआ, लगा हुआ नहीं होगा, तब तक हमारे ईश्वरीय संस्कार जो हैं, ओरिजिनल संस्कार जो हैं, इमर्ज नहीं हो। इसीलिए बाबा कहता है परम पिता परमात्मा के साथ बुद्धि योग लगाना, बाप समान बनना। तो बाप समान बनना, किसी के समान बनना हो तो आपको उसके जैसे संस्कार बनाने पड़ते हैं कि आई वॉन्ट टू बी लाइक दैट। इफ बाबा कहता है इफ यू वॉन्ट टू बी लाइक मी देन यू हैव टू imbibe my संस्कारास। तो बाबा के साथ बुद्धि योग लगाना है, अर्थात जब मैं योग में बैठूं तो मैं इन संस्कारों को इमर्ज करूं। इसीलिए ये नहीं कहा जाता कि आत्मा शांत, आपको कहा जाता है शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप। इसीलिए स्वरूप कहा गया। आत्मा शांत, प्रेम, आनंद, ये है वो है, ऐसे नहीं। आपको कहा गया जब आप सोचते हो तो कहो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, अर्थात आई एम एम्बॉडीमेंट ऑफ पीस, अर्थात मैं ये बन रही हूं। तो इसका पुरुषार्थ बाबा कहता है करना। और जब योग लगाना है तो ऐसे इन संस्कारों को इमर्ज करना है, ताकि जो हमने अभी कल की क्लास में किया था आर्ट ऑफ बीइंग केयर फ्री में, कि जब आत्मा, मैं आत्मा हूं का अर्थ इन संस्कारों को, इन गुणों को इमर्ज करना। तो बाबा कहता है परम पिता परमात्मा के साथ बुद्धि योग लगाना, परंतु उनके रूप का ही किसको पता। तो योग कैसे लग सकता। कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा, तो योग किससे लगाएं। भगवान वाच मन मना भवा। तो बाबा कहता है योग मन मना भवा, अर्थात अपने मन को मेरे मन से जोड़ ले। अर्थात मन क्या करता है, संकल्प उठाता, ये मन का काम है। तो जो बाबा का संकल्प, वो तेरा संकल्प, अर्थात तेरा कोई भी संकल्प उठता है वो ईश्वर अर्थ। ये अगली लाइन बोलता है बाबा, वो तभी होगा मन मनाभव, आप तभी बनेंगे जब देह का अभिमान छोड़ेंगे और अपने को आत्मा समझेंगे। तो ये एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। कि जब तक हम इस शरीर से डिटैच नहीं हो जाएंगे, जो हमने डिस्कस किया था साक्षी,
जब तक हम अपने आप को शरीर से डिटैच नहीं करेंगे तब तक हम बाबा से अटैच नहीं हो पाएंगे। तो आत्मा का रूप क्या है? कहते हैं आत्मा स्टार प्रकृति के बीच रहती है। तो आत्माओं का बाबा भी ऐसा ही होगा। उनको फिर नाम रूप से न्यारा कहते हैं। बाप के लिए कहते हैं ब्रह्मण, ब्रह्म है, अखंड ज्योति तत्व है ना। ये तो शास्त्रों में सन्यासियों का यही कहना है कि ब्रह्म में लीन होना है। ब्रह्म तो बेअंत हो गया, जैसे आकाश का अंत नहीं पा सकते, पोलार है। अच्छा, कोई करके अंत पा भी लेवे परंतु उससे मुक्ति, जीवन मुक्ति तो कोई को मिलती नहीं। तो बाबा कहता है कि अगर पा भी लेंगे तो भी मुक्ति, जीवन मुक्ति तो नहीं मिलेगी, क्योंकि मुक्ति, जीवन मुक्ति का अर्थ भी तुम बच्चे ही समझते हो। तो बाबा ने हमको इसका यथार्थ अर्थ बताया। सन्यासियां जो हैं वो मुक्ति को कहते हैं शरीर से मुक्त हो जाना, जन्म मरण से मुक्त। तो बाबा कहता है मुक्ति का वो अर्थ है ही नहीं। मुक्ति सिर्फ मुक्ति धाम में होती है, और कोई भी आत्मा सदा जन्म मरण से मुक्त रह नहीं सकती, आना ही। तो मुक्ति, जीवन मुक्ति का अर्थ बाबा ने समझाया है। दुनिया कुछ नहीं जानती, गाते भी हैं ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत्य है। बाबा इज ट्रुथ, चैतन्य है, लिविंग है, ही इज राइट हियर, हमारे सामने है। अगर बाबा चैतन्य नहीं तो वो हमें ये नॉलेज दे नहीं सकता, ज्ञान नहीं सुना सकता। तो बाबा चैतन्य है, पतित पावन है, तो जरूर पतित दुनिया में आएंगे। तो बाबा की कितनी महिमा सुनाते हैं। क्या है? ज्ञान का सागर है, सृष्टि का बीज, सत्य, चैतन्य, पतित पावन। तो इस पूरी सृष्टि का बीज रूप, बीज में पूरे वृक्ष समाया हुआ होता है। छोटा सा बीज हो, सेब का बीज देखो, छोटा सा बीज, लेकिन उसमें पूरा सेब का वृक्ष समाया। तो ऐसे बाबा में इस पूरे सृष्टि समाई हुई, सत्य चैतन्य है, पतित पावन है। तो बाबा कहते हैं तुम समझाते हो जब ज्ञान है तो भक्ति हो ना सके। ज्ञान है दिन, सत्युक्त रहता, भक्ति है रात। तो ज्ञान का सागर परम पिता परमात्मा है, ना कि पानी, ये सबको समझा। तो बाबा कहते हैं सारे भारत को कैसे पैगाम देना है, उनके लिए बाबा अच्छी अच्छी युक्तियां समझाते रहते। मेला तो वास्तव में आत्मा और परमात्मा का ही गाया। परमात्मा तो एक ठहरा, परमात्मा सर्वव्यापी है, यह कोई हिसाब नहीं बनता। बाबा ही आकर सबको दुख से छुड़ाते हैं, दुख में सिमरण सब करते हैं। तो कैसे बाबा आकर दुख से छुड़ाता? बाबा कहता मैं लिबरेटर हूं, आई लिबरेट यू। कैसे बाबा हमको दुख से लिबरेट करता है, छुड़ाता है? क्योंकि बाबा हमको ज्ञान दे देता है, समझ दे देता है, एक दृष्टिकोण देता है, एक नजरिया देता है, एक बिलीफ सिस्टम हमारे को बताता है। तो जब हम उस दृष्टिकोण, उस नजरिए से देखते हैं तो जो दुख सामने चल रहा है उससे हम परे हो जाते हैं। आज भी बाबा हमको दुख से छुड़ाता है। किसी भी इतनी परिस्थिति हम सबका अनुभव है, आती है, सबके जीवन में आते हैं, परिवार में रहते हैं, लेकिन
इम्पैक्ट जो है उस परिस्थिति का आप और एक आत्मा वो जो ज्ञान में नहीं है उस आपको अगर अपनी प्राप्ति को देखना है तो उसका इम्पैक्ट उस आत्मा पर देखें और अपने पर देखें। अंतर है और ये अंतर उतना ही बढ़ता है जितना हम बाबा पर निश्चय रखते हैं। निश्चय से निश्चिंत स्थिति जो हमने सैटरडे की क्लास में डिस्कस किया, आर्ट ऑफ बीइंग केयरफ्री, निश्चिंत रहने की कला। तो ये प्राप्ति है। तो बाबा हमको दुख से छुड़ाता है, वरना अभी तक जो चल रहा, हम अगर अपना ही देखें, अभी तक जो चल रहा तो हम दुख में डूबे होते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि बाबा ने हमें समझ दे दी। कितनी रड़ियां मारते हैं, तो पूछो यह कब से करते आए हो, कहते हैं परंपरा से। फिर पावन तो कोई हुए नहीं और पतित होते गए। तो बाबा कहता है कि बाकी सब आत्माएं द्वापर से भक्ति करती गई लेकिन पतित होती गई। तीसरा पैरा, तो बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ज्ञान भरा हो। ज्ञान को कहा जाता ब्रह्मा का दिन, विष्णु का दिन नहीं कहते, क्योंकि ज्ञान अभी ही मिलता है। दिन प्रतिदिन पॉइंट्स रिफाइन निकलती जाती। जीवन मुक्ति है भी सेकंड की बात। फिर कहते हैं ज्ञान का सागर, कितना भी लिखते जाओ अंत नहीं आएगा। बाबा जब समझाकर पूरा करते हैं तो फिर इम्तिहान भी पूरा हो जाता है। शुरू से लेकर कितना सुनते आए, गीता तो बिल्कुल छोटी बनाती, कितनी ज्ञान की बातें, समझाना भी बहुत सहज। तो बाबा कहता है बरोबर सतयुग में एक धर्म था, अभी तो कितने धर्म है, कितना हंगामा, आपस में ही हंगामा हो गया। एक धर्म था तो लड़ाई आदि का नाम नहीं, सुख ही सुख था। चक्र का राज बुद्धि में है। तो बाबा हमको हमेशा यही कहता है कि जो बाबा ने पहली लाइन कही कि सारा ज्ञान भरा हुआ होना चाहिए, अर्थात आप चलते फिरते काम करते इमर्ज रूप में रहना चाहिए कि सारा सृष्टि चक्र चला कैसे, क्या हुआ, कैसे हुआ और आगे क्या होना। तो जैसे बाबा कहता है बच्चों को समझाया है, तुम 84 जन्म कैसे लेते हो, चक्र रिपीट होता है। अभी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हो योग बल से। तो बाबा हमेशा यही कहता है कि संस्कारों का परिवर्तन बिना योग के होता नहीं। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो सुना, सुनना सुनाना तो हुआ, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करना होता है तो शक्ति चाहिए आत्मा। और वो शक्ति जो पावर है वो योग से ही आती है। इसको योग बल कहा जाता है, पावर ऑफ योग। तो बाबा कहता है आप तमो प्रधान से सतो प्रधान बनोगे, लेकिन योग बल से। तो बस 3 लाइन बाबा कहता है, रिमेंबर बाबा, चेंज संस्कार, मूव फॉरवर्ड। बाबा को याद करो कि इस परिस्थिति में इस क्षण क्या करना चाहिए। चेंज संस्कार, संस्कार चेंज करो। कि बाबा कहता है ये करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो, मूव फॉरवर्ड। इस युक्ति से आप तमो से सतो प्रधान बनते जाएंगे। तुम अभी आस्तिक बने हो,
त्रिकालदर्शी भी बने हो। दुनिया में और कोई भी रचता और रचना को नहीं जानते। तो बाबा कहता है तुम बच्चे ही जानते हो, परंतु धारणा कर औरों को नहीं समझाते हैं तो पॉइंट्स भूल जाते। तो बाबा कहता है कि जब तक, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमने पहले भी कहा कि जब तक दूसरों को समझाने की जरूरत नहीं, तब तक खुद धारण करने की जरूरत नहीं समझी जाती। इसमें एक कहानी भी है, बाबा की है, छोटी सी है कि कोई भाई बाबा के पास अच्छा वरिष्ठ भाई है, नाम नहीं बताएंगे, पावरफुल है। तो वो बैठे थे तो बाबा कहते हैं क्या बात, आज मंथन नहीं कर रहे, लिख नहीं रहे, आज की मुरली का मंथन हुआ? तो भाई कहता है नहीं बाबा, आज नहीं। बाबा पूछते हैं क्यों नहीं हुआ आज? तो वो कहते हैं बाबा आज मेरी क्लास नहीं। तो वो भाई अभी भी हैं और एकदम नंबर 1 टाइप भाई। तो वो भाई ने ये कहा तो बाबा ने कुछ नहीं कहा, बाबा वहां से चला गया। लेकिन बाबा मुरली चलाता है फिर कि वो भाई मंथन तभी करता था जब क्लास लेनी होती थी, ऐसे। तो इसीलिए बाबा कहता है कि वो औरों को समझाने के लिए पॉइंट्स याद रखते हैं। ये एक ह्यूमन नेचर है कि याद तभी रखते हैं जब किसी को कुछ बताना होता है, वरना भूलते जाते हैं। तो बाबा कहता है एक माल बुद्धि में नहीं बैठता है तो दूसरा कैसे बैठेगा? दान देते जाएंगे तो खजाना बढ़ता जाएगा। इसलिए बाबा कहता है कि ये आदत रखो कि मुझे दान किसी को देना है तो याद रहेगा। विचार सागर मंथन चलता रहेगा, किसको कैसे समझाएं। भक्ति की महिमा तब है जब ज्ञान नहीं, जो सर्विस पर हैं उन्हों की बुद्धि में नशा रहता। नंबरवार तो है महारथी वह जो दूसरों को आप समान बनाते रहते। तो बाबा कहता है महारथी वो जो पहले खुद बाप समान बने और दूसरों को आप समान बने, नॉलेज धारण करते हैं, वो महारथी है। पद भी उनको ऐसा मिलता है। ये मेहनत सारी गुप्त है। तो बाबा कहता है तुम बाप के बने हो तो समझते हो बाप से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। वहां रावण होता नहीं, रावण का राज्य ही अलग, राम राज अलग। तुम बच्चे अभी समझते हो कि रामायण भागवत आदि में सब इस समय की बात है, कुड़ियों का खेल है। तो बाबा यही बताता है कि जो भी शास्त्र बने वो आज की यादगार है। बाबा समझाते हैं इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान खत्म होने का और तुम्हारी बुद्धि में सारा राज। बाबा कहता है आपको पता है कि कैसे सृष्टि की रचना होती है और कैसे सृष्टि का परिवर्तन होता है। समझाने लिए कितनी युक्तियां बताते रहते, समझेंगे फिर भी कोटों में कोई। तो बाबा हमेशा कहता है कोई में कोई आत्माएं हैं जो बाबा के पास पहुंचती हैं। सैपलिंग लग रहा तो देखो
सैपलिंग कैसे लगता है? एक जो पौधा होता है उसी में से एक डंडी को वो काट कर लगा देते हैं, है ना, उसको कहा जाता है कि वो सैपलिंग लगाया जाता है। तो इसको अगर आप ध्यान से मंथन करें तो अपने आप को एक पौधा देखो 84 जन्मों का। आप अपने आप में एक कल्प वृक्ष हैं अपने ही जन्मों के, पहले जन्म से 84 जन्म तक। तो सैपलिंग बाबा उसी पौधे से लगाएगा जो सत्ययुगी होगा। तो बाबा हमारे से ही हमको परिवर्तन करता है, हमको ही पतित से पावन बनाता। कोई नया मैं नहीं बनाता बाबा, मेरे से ही मेरे को परिवर्तन करवाता है। इसको बाबा कहता है सैपलिंग लगना, कि आई एम टेकिंग अ पार्ट एंड दैट पार्ट इज गोइंग टू बिकम सत्ययुगी। ये सैपलिंग लगा रहा है बाबा। तो बाबा कहता है जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए वह सब निकल आएंगे। हिंदू वास्तव में है असुल देवी देवता धर्म। समझाना, तुम भारतवासी देवी देवता नस्ल के हो ना, तो ये है नस्ल हमारी। तो ये समझना और नशा रखना कि मेरी जो नस्ल है देवी देवता की है, मेरी जो जीन्स है, कहा जाता है ना कौन सी जीन्स है आपकी, तो मेरी जो जीन्स है ना वो देवी देवता की। और क्योंकि मेरी जीन्स देवी देवता की हैं, इसलिए बाबा मेरे को मेरा सैपलिंग लगा। आई एम अ सैपलिंग इन बाबाज गार्डन। तो बाबा के सत्युग के बगीचे का मैं सैपलिंग, बाबा ने अभी एक लगाया है और अब मुझे उसको आगे बढ़ा, क्योंकि मैं देवी देवता नस्ल का हूं। तो देवी देवताओं को ही पूजते हो, देवता ही तुम्हारा धर्म है। तुम देवता थे फिर तुम ये बने। तो ये बाबा कहता है कम बात नहीं है बच्चों, ये समझना है कि तुम पावरफुल हो, तुम सत्ययुगी हो, तुम सतो प्रधान हो, तुम पवित्र हो, तुम श्रेष्ठ हो, सारी दुनिया का आधार हो, फाउंडेशन हो, देवता हो। अब फिर तुम ब्राह्मण बन देवता बनो, है ना। तो बाबा कहता है बनो देवता। हम समझाएंगे भारतवासियों को। अब सैपलिंग लगता है तो बाबा कह रहा है सैपलिंग लग रहा है तो आओ। बाप बैठ समझाते हैं मैं कैसे शूद्र से कन्वर्ट करता हूं। तो इस दिन हम बाबा के पास आए, दो चीजें हुई। हमारा धर्म कन्वर्ट हो गया, पता ही नहीं चला। शूद्र से हम ब्राह्मण बन गए और हमारा युग कन्वर्ट हो गया। पता था? किसी को भी पता नहीं था। आज भी कोई आत्मा कोर्स करने आती है उसको भी ये पता नहीं कि वो कल युग से संगम युग में जा रही है। उसका धर्म कन्वर्ट हो रहा है, वो शूद्र से ब्राह्मण धर्म में जा रही है। तो बाबा कहता है मैं कैसे तुझे शूद्र से कन्वर्ट करता हूं, समझ। तो पावरफुल है ना, नशा है बाबा की मुरलियों में। तो बाबा कहता है ब्राह्मण बन
कन्वर्ट हो, ब्राह्मण बनो, फिर आप देवता बनो। अभी तो ब्राह्मण तो बन गए, अब हम नेक्स्ट स्टेप हमारा है देवता बनना, अर्थात जो सैपलिंग बाबा लगाता है उसमें से गार्डन ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स जब तक निकलेगा नहीं हमारा, तब तक हम सत्युग के गार्डन में जा नहीं सकते। अभी हम सैपलिंग है, वी हैव टू बिकम फ्लावर्स। तो बाबा कहता है कितनी समझानी अच्छी है, तुमसे कोई पूछे शास्त्र पढ़े हुए हो बोलो। तो बाबा ये हमेशा कहता था नशे से बोलो, आपसे जास्ती शास्त्र पढ़े। तो बाबा कहता है बोलो, भक्ति मार्ग में शास्त्र सब पढ़े, परंतु सदगति तो बाप ही आकर, तब तो तुम उनको बुलाते हो ना, हे पतित पावना। युक्ति से समझाओ तो समझेंगे जरूर, समझाने के लिए बच्चों में हिम्मत चाहिए। बाबा कहता है ड्रामा तुमसे सर्विस कराएगा, ऐसा देखने में आता है ना? तो ये बात ड्रामा, तो इसमें बाबा कहता है कि अपने को दिल शिकस्त नहीं करना है कि मैं सर्विस नहीं कर पा रहा, किसी को ज्ञान नहीं दे रहा, बाबा ने तो कहा है मैं तो दे नहीं रहा। तो बाबा ये लाइन बोलता है ड्रामा तुमसे सर्विस कराएगा, अपनी धारणा रखो बस। क्योंकि बाबा जो है वो आपकी विशेषता को यूज करता है, और वो जरूर करता है। तो आपका कर्तव्य है पुरुषार्थ करना। इसलिए बाबा कहता है कल्प पहले भी इसने इतना पुरुषार्थ कर यह पद पाया, बाबा से वर्षा पाने का पुरुषार्थ पूरा कर, अपना पुरुषार्थ करो। जबकि बाप का वर्षा मिलता है तो हम रावण के वर्षे को हाथ क्यों लगाओ, क्यों ना मीठे बन जाए। तो ये आज बाबा एक इंटरेस्टिंग बात बोलता है कि जब हम कुछ गलत करते हैं, वो रावण का वर्षा है, हमारा विकारीपन रावण का वर्षा है, क्रोध करना रावण का वर्षा, गलत बोलना रावण का वर्षा, विकार में जाना रावण का वर्षा। तो बाबा कहता है हम रावण के वर्षे को हाथ क्यों लगाएं, क्यों ना मीठे बन जाए। सर्वगुण संपन्न बनना, यह है राजयोग, नर से नारायण बनने का अर्थात राजाई पाने का योग। तो बाबा कहता है इसको ही राजयोग कहा जाता है। किसको? सर्वगुण संपन्न बनने को, मीठा बनने को, बाबा के वर्ष से। वर्षा क्या है? शांति का वर्षा। जब अशांत हो तो बाबा के साथ बैठ एकांत में सच्चे मन से बाबा को कहो बाबा मुझे शांति का वर्षा दे दे, मुझे बाबा से शांति का वर्षा देना। हम अशांत हैं ही इसलिए क्योंकि हमने बाबा से वर्षा लिया ही नहीं, हम रावण के वर्षे को हाथ लगा के बैठे हैं। तो आज बाबा कहता है इसको राजयोग कहते हैं, नर से नारायण बन। अंतिम पैरा। तो बाबा कहता है बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता, ये है चढ़ती कला का युग, बाकी सब है उतरती कला के युग। उतरती कला और चढ़ती कला होती, यह चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा बैठ आत्माओं से बात करते हैं कि मुझे याद करो। तो इस एक सेंटेंस में स्थित होकर देखो कि बाबा हम आत्माओं से बात कर रहे हैं कि बच्चे मुझे याद करो, ये अंतिम जन्म पतित नहीं बनो तो मैं तुमको विश्व का मालिक बनाऊंगा। क्या तुम मेरी नहीं मानेंगे?
है ना। तो आज बाबा हमको सामने बिठा आपसे बात करता है। बाबा कहता है मेरी नहीं मानेंगे फिर तो बेहद का सुख भी तुम पा नहीं सके। तुम ये जन्म तो पवित्र बनो, मैं गारंटी करता हूं तुमको विश्व का मालिक बनाऊंगा। बाप की भी नहीं मानेंगे क्या? जो फूल बनने वाला होगा उनको झट तीर लगेगा, तो हमको सैपलिंग से फूल बनना। तो बाबा कहता है जिसके मन में आदत होगी कि मुझे फूल बनना है, उसको तीर लग जाएगा। और अगर भाग्य में नहीं होगा तो सुनेगा ऐसे जैसे उल्टा गढ़। तो बाबा कहता है प्रदर्शनी में तुम कितनों को समझाते हो, अच्छा अच्छा करते हैं, कहेंगे मार्ग बहुत सहज है, परंतु कुछ कुछ भी करेंगे। सिर्फ महिमा की औरों को कहा अच्छा है, परंतु खुद चलना इससे क्या हो? कहेंगे तकदीर में नहीं है, ऐसे ऐसे प्रजा में आ जाएंगे, परंतु बच्चों में सर्विस का शौक होना चाहिए। तो बाबा कहता है आप अपनी सर्विस करो। कोई आया ज्ञान में, नहीं आया कितना नहीं आया उसकी किस्मत, लेकिन आप अपनी सर्विस करो। हजारों को सुनाना पड़े। बेहद के बाप से वर्षा लेने के लिए माँ बाप मिसल पुरुषार्थ करना चाहिए। आज मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो धारणा आज बाबा क्या कहता है, बाबा से पूरा वर्षा लेने के लिए अति मीठा सर्वगुण संपन्न बनना, रावण के वर्षे को हाथ नहीं लगाना। बस कोई भी विकार सामने आता है, कोई भी गलत संस्कार, पुराना संस्कार, नीचा वाला संस्कार, देह से जुड़ा संस्कार सामने आता है, तो बाबा कहता है अपने को ये लाइन याद कराओ कि मुझे रावण के वर्षे को हाथ नहीं लगा। दूसरा बाबा कहता है नॉलेज को धारण कर रूहानी नशे में रह सर्विस। बेहद का सुख पाने के लिए बाप की हर राय को मानकर उस पर चल। तो बाबा की श्रीमत पर चल, इसको कहा जाता है धारणा। वरदान बाबा कहता है अटेंशन की विधि द्वारा माया की छाया से स्वयं को सेफ रखने वाले हलचल में अचल भाव। तो आज बाबा हमको अचल भव का वरदान देते हैं कि अचल बन जाओ, अर्थात कोई हलचल नहीं। लेकिन युक्ति बाबा पावरफुल देता है, अटेंशन की विधि। जितना अपने ऊपर अटेंशन रखेंगे उतना सेफ रहेंगे। अटेंशन अपने कर्मों पर, संकल्पों पर, बोल पर, संस्कारों पर, है ना, अटेंशन। तो बाबा कहता है वर्तमान समय क्या है, प्रकृति की तमोगुणी शक्ति एनवायरमेंट में इतनी तमोगुणी है, हर तरफ तमोगुणी वातावरण है, इन्फ्लुएंस बहुत है। और माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्ति, माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्ति, अरे नहीं इतना सा तो है, अरे यही तो खाना है, आज आज खा लो, ऐसे सूक्ष्म रॉयल समझदारी। अरे एक दिन अमृत वेले नहीं करोगे तो कुछ हो थोड़ा ना जाए, रात को जागो, अरे पिक्चर देखो, टीवी देखो, अरे बाहर घूमने चलो, बाहर खाने जाते हैं। ये है माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्ति। अपना कार्य तीव्र गति से कर। देखो कैसे प्रकृति तमोगुणी, बाबा कहता है माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी इंपॉर्टेंट है। तो बाबा कहता है
बच्चे प्रकृति के विकराल रूप को जान लेते हैं, लेकिन माया के अति सूक्ष्म स्वरूप को जानने में धोखा खा लेते हैं। यहाँ पर हम कहीं ना कहीं ढीले पड़ जाते हैं कि ये भी माया है, कि कहीं ना कहीं आपको पिघला कर बाबा से छुड़वा लेती है। छोड़ो, अभी क्या योग करना, छोड़ो, अभी क्या मुरली पढ़ रहे हो, अरे सो जाओ, अरे घूमने चलते हैं, ये वो। तो बाबा कहता है ये धोखा करवाती, क्योंकि माया रॉन्ग को भी राइट अनुभव कराती है। अपने आप को देखे, उस समय ठीक लगता है कि चलो ठीक है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है महसूसता की शक्ति को समाप्त कर देती है। रियलाइज ही नहीं होता कि व्हाट एम आई गेनिंग एंड व्हाट एम आई लूजिंग। इसको कहते हैं महसूसता की शक्ति कमजोर। झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार बना देती है। इसलिए बाबा कहता है अटेंशन। अटेंशन शब्द को अंडरलाइन कर माया की छाया से भी अपने को सेफ रखो और हलचल में भी अचल बन जाओ। क्योंकि ये बाबा यही कहता है कि ये जो थोड़ी थोड़ी बातें हैं ना, ये फिर धीरे धीरे आपको हलचल में, आपकी बुद्धि को हलचल में लेकर आते हैं, क्योंकि कोई ना कोई बात हो जाती है, क्योंकि दृढ़ता आपकी कमजोर है। तो यहां बाबा कहता है कि अटेंशन रखो सदा, ताकि आप अचल रहो। स्लोगन, हर संकल्प में उमंग उत्साह हो तो संकल्पों की सिद्धि हुई पड़ी है। तो बाबा कहता है हर संकल्प में उमंग उत्साह। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। तो देखो कितनी पावरफुल आज बाबा ने मुरली दी है कि कैसे क्या करना। तो ओम शांति। मैं सबको अनम्यूट करता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो। ओम ये शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम